केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में डॉक्टर आरोपी तकरीबन 16 दिनों से फरार है। अब ऐसे में पुलिस तलाश कर रही है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। केजीएमयू की विशाखा कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। इस पूरे मामले पर आखिर केजीएमयू ने क्या स्टैंड लिया है, हमारे साथ के सिंह जी प्रोफेसर मौजूद हैं जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं और उनसे पूछते हैं, सर जिस तरीके से पूरा मामला आया, अभी 16 दिन हो गए हैं, डॉक्टर फरार है। आपकी विशाखा कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, क्या आई है, क्या सबमिट कर दी उसको? देखिए, विशाखा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कल वाइस चांसलर को जमा कर दी है। विशाखा कमेटी का में अपेक्षा की जाती है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी जाए, लेकिन 15 दिन में ही उन्होंने अपनी जांच कर दी है और उस लड़के को दोषी पाया गया है। अब उसको क्या पनिशमेंट देना है, ये वाइस चांसलर आज तय करेंगी। ये अभी हम लोगों की जानकारी के हिसाब से ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल, जो भी उसने गलत काम किया है उसके प्रोपोर्शनेट उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या विशाखा कमेटी इसको लेकर क्या कर सकती है, यानी कि जो आपका एक्शन होगा अगेंस्ट टू डॉक्टर, वो क्या डिसाइड होता है इसमें, किस तरीके से? देखिए, विशाखा कमेटी का मिनिमम एक्शन जो होता है वो वार्निंग होता है, वो तो होगा नहीं। इसमें मैक्सिमम एक्शन होता है उसको कि जो भी दोषी है उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। लेकिन यहाँ पे जो ये पीजी के छात्र होते हैं, इनका सिलेक्शन डीजीएमई द्वारा किया जाता है, उनकी तनख्वाह भी डीजीएमई देता है, मतलब कि डीजीएमई ही इसका एम्प्लॉयर है। तो केजीएमयू खुद उसकी नौकरी नहीं समाप्त कर सकता है रेजिडेंसी। मैक्सिमम पनिशमेंट अगर वाइस चांसलर तय करेंगी तो वो रिकमेंडेशन डीजीएमयू को भेजी जा सकती है। पीड़िता ने जो धर्मांतरण के आरोप लगाए थे उसमें कई और सहयोगियों की बात भी सामने आई थी कि कई और सहयोगी उसके ऐसे हैं। क्या उनको लेकर आपने जो दूसरी आपकी जांच कमेटी कर रही थी धर्मांतरण की जांच, वो किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? अभी वो जांच चल रही है। उसमें कुछ लोगों को, हम लोगों ने, जिन लोगों ने ये आरोप लगाए थे, उनको येस्टरडे बुलाया था कि वो आए और उनके पास जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमें बताएं। दूसरा, हम लोगों ने एक नोटिस लगाया था कि जिसके पास भी पूरे कैंपस में इस टाइप की कोई भी सूचना हो तो गोपनीय रूप से अपनी नाम की गोपनीयता बनाते हुए लिफाफे में बंद करके विभिन्न कार्यालयों में दे सकता है। कल उसकी मीटिंग थी, हमारे पास बहुत लोग नहीं आए इसमें। तो जो रिटायर्ड डीजी भावेश सिंह है, उनका मत ये था कि एक मौका और दे दिया जाए, तो हम लोगों ने 3 दिन का एक मौका और दिया है। आज फिर से वो नोटिस नहीं लगेंगी, क्योंकि पेपरों में भी बहुत चीजें निकल रही हैं और जिसको हमारे छात्र कर्मचारी फॉलो करते हैं, तो उसको देखते हुए अगर उस नए जो खुलासे हो रहे हैं उनकी लाइट में भी अगर कोई सूचना, जानकारी या लीड देना चाहता है तो हम लोग उससे आज फिर मांग रहे हैं। और जिन लोगों को बुलाया था, जो संगठन के लोग जिन लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था, उनको फिर से अनुरोध भेज रहे हैं कि कमेटी के सामने आके अपनी जो भी उन्हें कहना है कहें। एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं उनका बताया गया कि वो लगातार ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि लगातार फेवर लिया जाता है। उसको लेकर कोई जांच आप लोग कर रहे हैं जिसमें कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो सके कि जो ये जिस तरीके का एक फेवर लेने की बात? देखिए, धर्मांतरण का तो आप जानिए कि पिछले 3 साल में इस विद्यालय में कोई ऐसा धर्मांतरण हम लोगों की नोटिस में नहीं है। दूसरा, जो दूसरी चीजें हैं जांच की, वो जांच की जा रही है, उसकी भी हम रिपोर्ट आपको बताएंगे। इस स्तर पे मत पूछिए, नहीं तो लोग उसमें सतर्क हो जाएंगे तो हमारी जांच प्रभावित हो जाएगी। एक और लड़के का, डॉक्टर आदिल का भी आपके यहाँ आया है। वो बताया जाता है उसने भी एक तरीके से नर्सिंग की छात्रा के साथ शारीरिक शोषण किया है। वो अभी भी वो भी फरार है। क्या उसको लेकर केजीएमयू क्या एक्शन ले रहा है? वो देखिए, एक बिल्कुल अलग मामला है, उसमें दोनों एक ही धर्म के हैं। दूसरी बात, वो लड़की हमारे विश्वविद्यालय से किसी तरह से नहीं जुड़ी, वो नर्सिंग की छात्रा है और बाहर कहीं कोर्स कर रही, बाहर ये लोग रहते हैं, और उस छात्रा ने हम लोगों को कोई कंप्लेंट दी भी नहीं है। एक उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई थी उस लड़के की, ये हम लोगों के प्रकाश में आने के पहले। बाकी संबंधित ऑफिस, जो अधीक्षक ऑफिस वगैरह से ये अनुरोध किया गया है कि अब उसकी छुट्टी बढ़ाई न जाए और उसको कहा जाए कि वो सामने आए और जिससे उससे पूछताछ की जा सके और पुलिस को बुला के उनको हैंडओवर कर दिया जाए, जो पुलिस अपनी पूछताछ करे। धर्मांतरण की जानकारी देने के लिए आप लोगों ने नोटिस भी लगाए हैं परिसर में? हर जगह पे एक बार लगाया था और एक बार आज फिर लगाने जा रहे हैं। तो साफ तौर से देखिए, जो केजीएमयू प्रशासन है उसने इस पूरे मामले पर जांच की है और विशाखा कमेटी ने उसमें दोषी पाया है उस आरोपी डॉक्टर को। अब आगे का एक्शन के लिए डीजीएमयू को लिखा गया है और ये साफ कर दिया गया है कि हर उस मामले पर, चाहे वो धर्मांतरण हो या अन्य, सब पर जांच की जा रही है। केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में लगातार
कार्रवाई हो रही है और ऐसे में अब केजीएमयू प्रशासन ने एक नया नोटिस लगा दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक्सक्लूसिव आज तक पर कि किस तरीके से यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया है और इस नोटिस में जो लगाया जा रहा है पूरे परिसर में अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो भी रेजिडेंट चिकित्सालय या छात्राएं हैं या महिला कर्मचारी संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का दबाव, प्रेरणा या प्रलोभन दिया जाता है तो ऐसे मामलों की जांच का उद्देश्य जो वीसी के निर्देशन 7 सदस्यीय समिति के गठन किया गया है और उसको बताया जा सकता है। यानी कि अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी चल रही है तो उसकी पहचान को नहीं दिखाया जाएगा और वो पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा और उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरी तरीके से नोटिस लगाएगा। ये पूरे केजीएमयू प्रशासन में नोटिस लगाया गया है। के सिंह जी सर, ये नोटिस जो चिपकाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? देखिए, हम लोगों ने पहले 2 तारीख को ही नोटिस लगाई थी, लेकिन उसके बाद रोज मीडिया में और दोनों तरह के मीडिया में नई नई चीजें सामने आ रही हैं, जैसे नए नए आरोप आ रहे हैं, नए नए बयान आ रहे हैं। तो हम लोगों ने जब कल मीटिंग करी तो सब लोगों का, खासतौर पर रिटायर्ड डीजी साहब का ये मत था कि एक बार और दे दिया जाए, क्योंकि जो नई चीजें सामने आ रही है हो सकता है उसके परिप्रेक्ष्य में किसी महिला को या किसी कर्मचारी के पास कोई सूचना हो जो वो देना चाहे। तो आज हम लोगों ने फिर इसको 8 तारीख को इसको लगवाया है और 3 दिन का समय दिया है। वो व्यक्ति जो भी अपनी या महिला देना चाहती हैं वो बंद लिफाफे में बिना नाम और बिना उसके गोपनीयता बरकरार रखते हुए टाइप कागज पे भी दे दे, जिससे हम लोग उसको जांच में समाहित कर लें और अगर कुछ उसमें ऐसा दिखेगा तो हम लोग वो सारी चीजें रिपोर्ट बना के पुलिस और शासन को भेज देंगे। तो साफ तौर से इस तरीके का जो नोटिस है वो लगाया गया है और इसमें पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है और कहीं ना कहीं उनसे मांग भी की गई है जो भी लोग हैं वो इस बारे में बता सकते हैं कि धर्मांतरण अगर कहीं हो रहा है पूरे परिसर में तो वो सीधे प्रशासन को बता सकते हैं यहाँ केजीएमयू के और उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केजीएमसी के धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक इसी 303 फ्लैट में रहता था जो कि शीश महल में स्थित है, लखनऊ के ही पुराने लखनऊ स्थित एरिया में, शीश महल एरिया में। और यहाँ पर अब पुलिस ने नोटिस लगा दिया है। इस नोटिस में साफ तौर से धारा 80 का नोटिस लगाया है और ये कहा गया है कि वो तय समय पर अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि ये साफ कर दिया है कि पुलिस ने, क्योंकि पिछले 16 दिनों से आरोपी रमीज मलिक फरार है और ऐसे में पुलिस उसके कई ठिकानों पर तलाश कर रही है, फिर चाहे वो उसका उत्तराखंड का खटीमा हो, लखनऊ एरिया हो या अन्य प्रदेश में भी उसकी तलाश जारी है। इसी बीच जो पीड़ित महिला थी पहली, उसने कहीं बयान दिया था जिसके बाद आरोपी के जो माता पिता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ऐसे में इसी 302, 303 जो फ्लैट नंबर है शीश महल में, यहाँ पर लगातार आरोपी जो पहली पत्नी कथित तौर पर बताई जाती है उसके साथ यहाँ पर रहता था और यहीं पर कहीं ना कहीं वो ये भी आरोप लगा कि जो दूसरी पीड़िता है डॉक्टर, उसके साथ भी यहाँ पर आया। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगे और जिसको लेकर अब पुलिस लगातार तफ्तीश अपनी बढ़ा दी है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही, जांच कर रही है। पूरा जो एरिया है शीश महल का एरिया है और यहीं पर लोग रहते हैं। ये भी एक भाई साहब है, ये पूछते हैं भाई साहब, ये देखिए जो जा रहे हैं ये भी यहीं पर हैं। हालांकि इस तरीके से बहुत से जो लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तो साफ है कि पुलिस अब इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से 303 फ्लैट पर नोटिस लगाया है, इस फ्लैट के बाहर भी नोटिस लगाया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ये बताओ कि यहाँ पर कौन रहता था, नहीं रहता था? वो रहते थे, उनके साथ एक लेडीज थी, हमें तो जानकारी मिली क्योंकि वो पत्नी है उनकी। अच्छा, तो वो जो है अकेले रहते थे, माँ बाप भी रहते थे? नहीं, माँ बाप रहते नहीं थे, आते थे, 1-2 दिन रुकते थे, चले जाते थे। अच्छा। हाँ। और क्या जो पत्नी उनकी रहती थी हमेशा रहती थी? हाँ, साथ में रहती थी। जब यहाँ से निकले हैं सब लोग तो पत्नी 1 हफ्ते पहले लगभग यहाँ से गई थी। जिस दिन वो गए हैं उस दिन भी वो आई थी यहाँ पे। अच्छा। लेकिन 1-2 घंटे के लिए आई थी, फिर चली गई। माँ बाप भी उनके साथ गए? हाँ, उस दिन यहीं पे थे, लेकिन साथ में कोई लोग नहीं निकला, आगे पीछे सब लोग निकले हैं। पुलिस यहाँ आई थी, पूछताछ की? आई थी, वीडियो कैमरा चेक करके गई है, सबको देख के गई, कितने बजे निकले हैं, कितने बजे नहीं निकले हैं। जिस दिन वो फरार
फरार हुए हैं उसी दिन आई थी पुलिस। अच्छा, ये 1:30 बजे रात में। लड़की जो है वो एक देखी तुमने कि दो देखी नहीं, कभी? एक हमने एक देखी। किस और उनके ना दोस्त ना फ्रेंड ना कोई लड़की ना कोई आदमी कभी कोई उनके यहाँ मिलने आया ही नहीं, हमारे सामने नहीं आया। केवल एक लड़की। वो जो रहती थी उनको तो हम जानते हैं, और बाकी कोई उनका क्या नाम था जो रहती थी? उनका नाम मानसी सक्सेना नाम से पार्सल आता था, वही नाम हम जानते अच्छा, हैं। वो- असली नाम क्या है हम नहीं जानते। ये तो रफीज मलिक थे। हाँ अच्छा, उनका जो वो आता होगा पार्सल, हाँ, तो तो वही। यहीं पे सामान वामान लेके रहती थी। हाँ, कितने साल रहे मतलब यहाँ पर? अक्सर ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि हम बताए हैं कि 2 महीना हमारा पूरा हुआ, तीसरा महीना चल रहा है। और ये मकान है किसका वैसे? ये मकान इधर बगल में भी मकान बना है उनका, नाम हम नहीं जानते हैं। आप चलिएगा, हम दिखा देंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।